बात करते हैं बुध वलय की। ये बुध पर्वत पर बनता है इस तरह से, एक गोलाकृति। इसमें सारी ऊर्जा ऊपर से आके, ये सारी ऊर्जा यहाँ पर स्टोर हो जाती है। तो ये इसकी पावर को, इस क्षेत्र की पावर को ये ऊर्जा बढ़ा देती है, क्योंकि ये बढ़ गई, इसमें स्टोर हो गई। बांध बना दिया यहाँ पर, जैसे डैम बना देते हैं ना, उस तरह से बन गया। इसका यहाँ पर ऊर्जा काफी मात्रा में इकट्ठी हुई। अगर किसी जगह की मात्रा बढ़ जाती है, किसी ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, तो उस पर फिर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता है तो तुतला जाता है, अकला जाता है, या बड़ी स्पीड से बात करने की कोशिश करता है, दूसरे को समझ में ही नहीं आता कि क्या बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है, वो एक चीज पे टिक ही नहीं पाता। एक व्यापारिक काम करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, और जब उसके बात करने का जो तरीका है वो कंफर्टेबल नहीं होता दूसरे के लिए, उसके कई तरह के विवाद पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा व्यक्ति व्यापार में असफल हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, शब्दों की पुराने की आर्ट उसके पास होती नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि वाणी और बुद्धि दो ही तो है जो लोगों से इस भौतिक जगत में कनेक्ट होती हैं। बुद्धि में चीजों को ज्यादा देर तक रख नहीं पाता है, जब बहुत सारा डाटा रख ले उसे, उसको याद करने में, किसी से क्या कहा था वो चीजें उसके पास होती नहीं है, मैंने किसको क्या बोला था याद ही नहीं रहती, क्योंकि पहले से एनर्जी इतनी भरी हुई है, वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है उसका। तो दोस्तों, क्या हमेशा ऐसा ही होता? ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर किसी के पास विवेक हो और उसका मन मजबूत हो, और उसको अपने एंगर पर, गुस्से पर काबू हो, तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। उसके लिए आपका गुरु पर्वत, ये जो गुरु पर्वत है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मजबूत होना चाहिए। इस पर अच्छे अच्छे निशान, त्रिभुज का, चौकोर, ऊपर जाती रेखाएं, या, इधर जाती रेखाएं, शनि पर्वत की तरफ जाती रेखाएं हों, और ऐसे ही चंद्र पर्वत, चंद्र पर्वत का क्षेत्र है, ये भी इसी तरह से साफ सुथरा, और इसके ऊपर कई तरह के सुंदर सुंदर निशान, ऐसी आकृतियां हों, ऊपर जाती हुई रेखाएं हों इस तरह से। और ये जो मंगल का क्षेत्र मैं दिखाता हूँ ना आपको, ये देखो, ये मंगल का क्षेत्र होता है। तो इस मंगल के क्षेत्र पर भी तो ऐसी ऐसी रेखाएं, इस तरह से ऊपर जाती रेखाएं हों, तो जहां तक का जो बुद्ध का क्षेत्र, जो बुद्ध को पावर मिली है बुद्ध विलय से, तो सारी अच्छे कामों में इस्तेमाल होने लग गया, क्योंकि उसको विवेक का साथ मिल गया, उसको मन का साथ मिल गया, उसको मंगल का साथ मिल गया, नियंत्रित नियंत्रित मंगल का साथ मिल गया। तो फिर इसकी एनर्जी काफी हद तक इस्तेमाल हो जाती है। और इस जगह के बुद्ध पर्वत के जो कारक तत्व हैं, बुद्ध के जो कारक तत्व हैं, फिर उनमें किसी तरह की हानि नहीं देखने को मिलती, फिर उसमें काफी शुभता बढ़ जाती है। और साथ में आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल शनि पर्वत पर जाती है, फिर ये बुद्ध पर्वत अच्छा काम करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।